एक पीढ़ी का पाखंड अगली पीढ़ी की परंपरा बन जाता है। जो आज दिखावा कर रहे हैं वे कल नई पीढ़ी को भी वही सिखाएंगे। इसलिए अपने जीवन में सच्चाई को प्राथमिकता दो ताकि आने वाली पीढ़ियां वास्तविकता और सच्चे मूल्यों को अपनाएं। असंभव वह नहीं जो हम कर नहीं पाते, असंभव वह है जिसे करने का साहस ही नहीं कर पाते। जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को स्वयं निर्धारित करता है वही उन्हें पार भी नहीं कर सकता। जो स्वयं को असंभव से परे रखता है वह हर चुनौती को पार कर सकता है। इसलिए स्वयं पर विश्वास रखो, अपने कर्मों को ईमानदारी से करो और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास करो। यही सच्चा आत्मबोध है। जब मिट्टी ने अपनी पहचान को छोड़ा तब वह ईंट में ढली। जब ईंटों ने अलग अलग होने के अभिमान को त्यागा तब वे दीवार बनी। और जब दीवारों ने सीमाओं को साथ जोड़ा, जो लोग तुम्हें समझते हैं उनकी परवाह करना मत भूलो। अगर किसी के चेहरे पर तुम्हारी वजह से मुस्कान आती है तो यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कभी किसी के भरोसे को न तोड़ो। भरोसा अंधा नहीं होता, यह एक रिश्ता होता है जिसे सच्चाई और ईमानदारी से निभाया जाता है। अपने जीवन में प्राथमिकताएं तय करो। उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करते। अपनी मेहनत और ऊर्जा को उन लक्ष्यों की ओर लगाओ जो तुम्हारे आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं। जब तुम खुद को महत्व दोगे तो दुनिया भी तुम्हें महत्व देना सीखेगी। हर इंसान के जीवन में संघर्ष आता है, लेकिन जो लोग इस संघर्ष से हार नहीं मानते वही इतिहास लिखते हैं। हमेशा याद रखो, संकट तुम्हारा स्वभाव नहीं बदलता, लेकिन तुम्हारा स्वभाव संकट को बदल सकता है। मधुरता एक ऐसा गुण है जिसे कोई छीन नहीं सकता। निंदा करना आसान है, पर खुद को बेहतर बनाना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह मायने नहीं रखता कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं या निंदा, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि तुमने अपना काम ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ किया या नहीं। यही आत्मसंतोष का असली स्रोत है। जिंदगी में सबकी कमी बनो, लेकिन किसी की जरूरत नहीं। जरूरतें तो कोई भी पूरी कर सकता है, पर तुम्हारी अनुपस्थिति की कमी महसूस होना ही तुम्हारी असली पहचान है। आलस्य से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। मेहनत करने वाला हर परिस्थिति में विजय पाता है। कार्य ही वह मार्ग है जो खुशी और सफलता का द्वार खोलता है। तमाम शिकवे गिले भूल कर बात कर लिया करो। मौत कभी दूसरा मौका नहीं देती। न केवल बद्दुआ बल्कि किसी का सब्र भी तुम्हें बर्बाद कर सकता है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और खुशकिस्मत लोग झोपड़ी में भी हंसते हैं। जीत का असली आनंद उसे ही मिलता है जिसने हार का दर्द झेला हो। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, अनुभव करने का, प्रेम करने का, सीखने का, न कि सिर्फ अर्जित करने का। कर्मों के न्याय से कोई नहीं बच पाया। जो जैसा करता है वही पाता है। जो बोओगे वही काटोगे, यही इस संसार का शाश्वत नियम है। और सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि किसी को जाने बिना सिर्फ दूसरों की बातों पर विश्वास करके उसके बारे में धारणा बना लेना। यह मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। स्वयं देखकर नहीं, सुनी सुनाई बातों से निर्णय कर लेना। अपने मन को इतना निर्मल बनाओ कि वहां सिर्फ अनुभव की जगह हो, अफवाहों की नहीं। क्योंकि अंत में वही उठेगा जो सच्चा था और वही गिरेगा जिसने झूठ को अपना सहारा बनाया। सक्सेसफुल होने के बाद सबको बताने के लिए कहानियां बनती हैं, लेकिन वह तभी संभव है जब तुम कोशिश करोगे। कोई फायदा तो जरूर होगा, और अगर कुछ भी नहीं तो भी वह शून्य से ज्यादा ही होगा। खुद को समय देना बहुत जरूरी है। तुम्हारी पहली जरूरत तुम खुद हो, क्योंकि समय के पास भी इतना समय नहीं कि वह तुम्हें दोबारा वही मौका दे सके। इसलिए अपने वक्त का सही इस्तेमाल करो और खुद का ख्याल रखो। पानी अगर शांत है तो उसकी गहराई पर शक मत करो। वैसे ही शांत और स्थिर व्यक्तियों को उनकी आंतरिक गहराई के कारण सम्मान देना सीखो। कुछ लोग बंद रास्तों की तरह होते हैं। उनके पास जाने के बाद तुम्हें मुड़ना ही पड़ता है। ये लोग तुम्हें सिखाते हैं कि सही संगति और सही दिशा का महत्व कितना जरूरी है। एक छोटी सी कील गाड़ी की गति को बदल सकती है। इसी तरह एक छोटा सा नकारात्मक विचार भी मनुष्य की गति को रोक सकता है। अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब विश्वास टूट जाता है तो माफी का कोई अर्थ नहीं रह जाता। यह एक कड़वा सबक है, लेकिन यह तुम्हें आगे के रिश्तों में सतर्क और समझदार बनाता है, भावना नहीं। सबसे बड़ी तकलीफ यह नहीं होती कि कोई तुम्हें छोड़ गया, बल्कि यह होती है कि तुमने स्वयं को खो दिया किसी ऐसे के लिए जो तुम्हारे मूल्य को कभी समझ ही नहीं सका। लेकिन यह भी एक सीख है, एक जागृति है, क्योंकि जब तुम अपने भीतर बिखरते हो
तभी तुम्हारे भीतर पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। और जब यह पुनर्निर्माण पूर्ण होता है, तब तुम्हें किसी रिश्ते, किसी स्वीकृति, किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रह जाती। तब तुम अपने आप में पूर्ण हो जाते हो और वही आत्मा अंततः परमात्मा से जुड़ जाती है। नजर और हद दोनों जब सीमाएं लांघती हैं तो सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं। कभी कभी लोग इतने गहरे घाव नहीं देते जितना गहरा असर उनकी लगातार देखी गई नजरें दे जाती हैं। और जब जीवन दुखों से भर जाता है, तब एक छोटी सी उम्मीद अंधेरे में जली मोमबत्ती की तरह काम करती है। इसलिए जब हर ओर अंधकार हो, तब भी अपनी आशा की लौ को बुझने मत दो। कभी किसी और के भरोसे मत जियो। संसार की यही रीति है, जब तक तुम्हारा काम है लोग साथ रहेंगे, लेकिन जिस दिन तुम कमजोर पड़ गए उसी दिन सब साथ छोड़ देंगे। अपने पैरों पर खड़े रहना ही सबसे सच्चा आत्मसम्मान है। तुम ये बात स्वीकार करो कि तुम हर चीज में परफेक्ट नहीं हो और यही तुम्हारी सुंदरता है। पर यह भी सच है कि कई चीजें तुम्हारे बिना अधूरी हैं। कुछ लोगों का हुनर किताबों में छिप जाता है और कुछ का अखबारों में छप जाता है। फर्क न काबिलियत का होता है न मेहनत का, फर्क सिर्फ मौके और नजरिए का होता है। कभी किसी ऐसे इंसान के लिए खुद को जरूरत से ज्यादा हाजिर मत रखो जो तुम्हारे होने की कदर ही नहीं करता। जो आसानी से मिल जाता है उसकी कीमत अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। दिल की बात जब तक दिल में रहती है तब तक वह बोझ बन जाती है। इसलिए जीवन में इतना समझदार बनो कि किसी को क्षमा कर सको, क्योंकि क्षमा देना तुम्हारी आत्मा की ऊंचाई है। लेकिन इतने भोले मत बनो कि उसी धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। एक ही जहर को बार बार पीना केवल तुम्हारे भीतर की दिव्यता को मारता है। जिस व्यक्ति ने दुख में भी मुस्कुराना सीख लिया है, जिसने आंसुओं को कमजोरी नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति की भाषा बना लिया है, उसकी आत्मा सफल हो चुकी है। यह वही विजय है जो दुनिया की तालियों से नहीं, भीतर की शांति से मिलती है। इस जीवन में लोग तुम्हें रोना सिखा देंगे, उपेक्षा से, अवहेलना से और कभी कभी प्रेम के नाम पर दिए गए घावों से। लेकिन तुम्हारा उत्तर यह नहीं होना चाहिए कि तुम टूट जाओ। तुम्हारा उत्तर यह हो कि तुम मुस्कुराओ, क्योंकि मुस्कुराना वह विद्रोह है जो आत्मा को खोने नहीं देता। जिनसे तुम हद से ज्यादा जुड़ते हो वही अक्सर अंत में छूट जाते हैं। यह प्रेम की विडंबना है कि जितना अधिक तुम किसी को अपना बनाते हो, उतना ही वह तुम्हें साधारण समझने लगता है। और जिस दिन तुम किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उस दिन से वह तुम्हारा विकल्प ढूंढना शुरू कर देता है। अब शिकायत नहीं रही, क्योंकि अब समझ आ गया है कि उपेक्षा किसी की कमी नहीं, तुम्हारे अपने अधिक प्रेम की अधिकता थी। अब उन्हें खुश रहने दो जिनके लिए तुम बैकअप थे, क्योंकि तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी आत्मा की स्वतंत्रता है। वहां कोई समझौता नहीं, केवल शांति होती है। सच्चे मित्र तारों जैसे होते हैं जो रोशनी में नजर नहीं आते, लेकिन अंधकार में उनका साथ तुम्हारा सबसे बड़ा बल बनता है। ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं और उन्हें पहचानना तुम्हारी आत्मा के लिए वरदान है। दिल के अच्छे लोग अक्सर धोखा खाते हैं क्योंकि उनका विश्वास शुद्ध होता है, उनकी दृष्टि निष्कलंक होती है। और चतुर लोग वे उस सच्चाई का उपयोग अपने लाभ के लिए कर लेते हैं। लेकिन याद रखना, अंत में सच्चाई ही टिकती है, छल नहीं। झूठ बोलने वाले अक्सर ऊंची आवाज में सच को दबा देते हैं, लेकिन सत्य मौन में भी गूंजता है। कई आदतें, कई ख्वाहिशें भी बदल जाती हैं। वो खामोशी जो बाहर दिखती है दरअसल बहुत कुछ कह रही होती है। और जब लोग बदल जाएं तो उन्हें बदल जाने दो। जो तुम्हारा है वो वापस आएगा, जो नहीं है वो सबक देकर चला जाएगा। छोड़ दो किसी से कुछ भी मांगना, चाहे वो प्यार हो, समय हो या सम्मान। जो तुम्हारे लिए निर्धारित है ईश्वर स्वयं लाकर देगा, और वह तब देगा जब तुम तैयार हो जाओगे। इसीलिए खुद को बदलो, मांगना नहीं, बनाना शुरू करो। अब अकेले रहना बुरा नहीं लगता, क्योंकि अब बनावटी रिश्तों की भीड़ में खोना नहीं है। अब वो संबंध चाहिए जो आत्मा को सुकून दे, न कि दिखावे की शांति। इसलिए खुद के साथ रहना सीखो, यही सबसे बड़ा रिश्ता है। समय को कभी बर्बाद मत करो, क्योंकि समय के पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि वह दोबारा तुम्हें वही मौका दे। जो भी करना है, जो भी बनना है, उसका आरंभ आज करो, अभी से करो। जितना देर करोगे उतना ही ज्यादा खुद से दूर होते जाओगे। और अंत में, जो व्यक्ति बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ दे, उसे लेकर कोई भ्रम मत पालो। वह कभी तुम्हारा था ही नहीं।
क्योंकि सच्चा साथ वही होता है जो अंधेरे में भी तुम्हारे पास बैठा रहे। इसलिए उन लोगों को पहचानो जो तुम्हारी उपस्थिति नहीं, तुम्हारी आत्मा को समझते हैं। जो दुख आज तुम्हारे भीतर हलचल मचा रहा है, वही कल तुम्हारी आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। जीवन में ऐसा कोई कष्ट नहीं जो व्यर्थ जाए। हर आघात तुम्हारे भीतर एक नई चेतना, एक नई दृष्टि और एक नए संकल्प को जन्म देता है। इसलिए जब पीड़ा से गुजरो तो उसे बोझ नहीं, एक बीज समझो जो भीतर गहराई में गिरकर तुम्हें पूर्णता की ओर ले जाएगा। जो सबसे अधिक देने वाला होता है वही सबसे अधिक उपेक्षित होता है। इसलिए संतुलन बनाओ, दूसरों की चिंता करो लेकिन स्वयं को भी प्राथमिकता दो। पाप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खरीदने में सस्ता लगता है लेकिन उसका मूल्य चुकाने में कई जन्म लग जाते हैं। गलत मार्ग सरल प्रतीत होता है लेकिन उसका परिणाम अत्यंत कष्टदायक होता है। इसलिए सदैव अपने कर्मों को शुद्ध रखो, क्योंकि कर्म का फल टाला नहीं जा सकता। डरो उससे जिसके पास बदला लेने के लिए केवल आंसू बचे हों, क्योंकि जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ खो दिया हो उसके पास डरने के लिए कुछ भी नहीं बचता। उसका धैर्य ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। आज की सबसे कड़वी सच्चाई यही है कि लोग केवल धनवानों को ही महत्व देते हैं। चरित्र, सच्चाई और आदर्शों का मूल्य तभी तक होता है जब तक उनके साथ संपत्ति जुड़ी हो। लेकिन यह मत भूलो कि सच्चा सम्मान केवल धन से नहीं बल्कि व्यक्तित्व से प्राप्त होता है। अपनी इच्छाओं को इतना मत बढ़ाओ कि वे तुम्हारे मन की शांति को लूट लें। जो कुछ भी प्रकृति ने तुम्हें दिया है, पहले उसका सम्मान करना सीखो। जो कुछ है उसी में संतुष्टि पाने की कला ही जीवन का वास्तविक सुख है। लोग कहते हैं कि दर्द बांटने से कम होता है, लेकिन इस संसार में जिनसे तुम अपने दुख साझा करते हो वही अक्सर उसका आनंद लेते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को केवल उन्हीं के सामने प्रकट करो जो वास्तव में तुम्हारी परवाह करते हैं। बहुत अधिक उम्मीदें मत रखो, क्योंकि हर किसी की अपनी अलग दुनिया है। जो तुम सोचते हो जरूरी नहीं कि वही हर किसी की प्राथमिकता हो। इस संसार में सबसे अधिक तकलीफ उन्हीं को होती है जो हर किसी को अच्छा समझने की गलती कर बैठते हैं। सब्र की जुबान इतनी ताकतवर होती है कि यह सताने वालों की पीढ़ियों को भी प्रभावित कर सकती है। जो व्यक्ति धैर्य पूर्वक अपने सत्य पर अडिग रहता है, समय स्वयं उसे न्याय दिलाता है। इसीलिए अपनी अच्छाई को संतुलित रखो, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और अपनी ऊर्जा केवल उन लोगों पर खर्च करो जो तुम्हारे स्नेह और निष्ठा के योग्य हैं। इस जमाने में कई लोग ऐसे होते हैं जो इधर का दिखते हैं लेकिन उधर के होते हैं। खिचड़ी अगर बर्तन में पक जाए तो बीमार को ठीक कर देती है, लेकिन अगर यह दिमाग में पके तो इंसान को ही बीमार कर देती है। मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, क्योंकि स्वार्थ बहुत बलवान होता है। अगर परछाई कद से और बातें औकात से बड़ी हो जाएं, तो समझ जाओ सूरज डूबने वाला है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कभी भी दूसरों पर निर्भर मत रहना। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो अपने पैरों पर खड़े रहते हैं। एक बार टूटना भी जरूरी होता है ताकि तुम जिंदगी के नए तरीके से फिर से निखर सको। अगर आंखें बंद होने से पहले आंखें खुल जाएं, तो पूरी जिंदगी सुधर सकती है। इतनी देरी भी मत कर देना कि तुम्हारे सपने सिर्फ सपने ही रह जाएं और पूरी उम्र यूं ही निकल जाए। घर बदल जाए या समय बदल जाए, कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब लोग अपना प्यार खो बैठते हैं और समय फिर कभी वापस नहीं आता। लुटाकर जीते हैं वे जिनकी मंजिल केवल अपनी नहीं बल्कि सबकी होती है। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जो छत तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन जो आसमान को अपनी मंजिल मानते हैं उन्हें केवल अपने पंखों पर भरोसा रखना चाहिए। इंसान उस समय सबसे बड़ा मूर्ख बनता है जब वह किसी और को मूर्ख बनाने की कोशिश करता है। चलो जीवन को एक नई शुरुआत दें। जो हमारे बिना खुश हैं उन्हें उनकी आजादी दें। पिता की गरीबी और मां के पहनावे पर कभी शर्म मत करो, उनके संघर्ष ही तुम्हारी ताकत है। जिंदगी को इतनी गंभीरता से मत लो कि यह तुम्हारे हल्केपन को छीन ले। याद रखो, यहां से कोई भी जिंदा बचकर नहीं गया। सही दिशा और सही समय का ज्ञान अगर न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देगा। हारने वाला इंसान हमेशा समस्याओं पर फोकस करता है और जीतने वाला समाधान पर। कुछ चीजों को वक्त पर छोड़ देना ही सही होता है। गिरना आसान होता है, गिराना उससे भी आसान होता है, लेकिन किसी का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाना सबसे मुश्किल काम होता है। यही सत्य है। जो वास्तव में महान होते हैं वे दूसरों को ऊपर उठाने में विश्वास रखते हैं,
न कि उन्हें नीचे गिराने में। हम खुद को दूसरों के हिसाब से नहीं बदल सकते। ईश्वर ने हमें एक अलग पहचान दी है और हमें उसी रूप में जीना है। दुनिया की स्वीकृति पाने के लिए खुद को खो देना कोई बुद्धिमानी नहीं है। यदि जीवन में शांति चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दो। जब तुम दूसरों के विचारों से प्रभावित होना बंद कर दोगे, तब तुम्हें अपने असली रास्ते साफ दिखाई देने लगेंगे। जो सही है वही करो, बाकी सब समय के साथ पीछे छूट जाएगा। कुछ उलझनों के हल देर से मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो लाजवाब होते हैं। हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जो धैर्य रखता है उसे अंततः अपनी राह मिल ही जाती है। इंसान रिश्तों से नहीं टूटता, वे ना बिखरते हैं ना खत्म होते हैं, लेकिन कई बार इंसान खुद से हार जाता है, कभी अपनी किस्मत से तो कभी अपनों से। जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तब सबसे ज्यादा निराशा अपनों से ही मिलती है। ऐ दिल, इतनी उम्मीदें मत किया कर। हर इंसान की अपनी दुनिया होती है, अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। लोग उतना ही साथ देते हैं जितनी उनकी जरूरत होती है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और अपनी खुशी को दूसरों की उपस्थिति पर निर्भर मत करो। अगर किसी के साथ उम्र भर का रिश्ता निभाना हो तो अपने दिल में एक कब्रिस्तान बना लो, जहां उसकी गलतियों को दफना सको। माफ करना सबसे बड़ी ताकत है और बिना माफ किए कोई रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। जीवन का सबसे कठिन दौर वह नहीं होता जब कोई तुम्हें नहीं समझता, बल्कि वह होता है जब तुम खुद को नहीं समझ पाते। जब तक तुम्हें खुद की सच्चाई का एहसास नहीं होगा, और तारीफ अक्सर मरने के बाद ही होती है। जो ज्यादा देता है वह हमेशा ठगा जाता है, फिर चाहे वह प्रेम हो, साथ हो या विश्वास। सच्चाई और अच्छाई कहीं और मत ढूंढ, क्योंकि अगर यह तुझ में नहीं है तो फिर कहीं भी नहीं मिलेगी। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो चोट सबसे गहरी होती है वह शरीर पर नहीं बल्कि आत्मा पर लगती है। तुम कुछ भी कहो, लेकिन सत्य यही है कि गुनाह से पहले और गुनाह के बाद दोनों समय पर इंसान सबसे अधिक सोचता है, परंतु यदि सोच सही समय पर आ जाए तो पछतावे से बचा जा सकता है। जीवन में कभी किसी को दोष मत दो, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ देकर ही जाता है। अच्छे लोग खुशियां देते हैं और बुरे लोग तजुर्बा। दोनों ही आवश्यक हैं, क्योंकि बिना सीख के जीवन अधूरा होता है। जब एक सपना टूटकर बिखर जाता है और तुम दूसरे सपने को देखने का साहस रखते हो, यही वास्तविक जीवन है। गिरने के बाद उठने की हिम्मत ही तुम्हारी सच्ची ताकत है। अंतर मन में संघर्ष और फिर भी मुस्कुराता हुआ चेहरा, यही जीवन का सर्वश्रेष्ठ अभिनय है। जो व्यक्ति दर्द को भी मुस्कुराहट में बदल सकता है, वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। मंजिल मिले या न मिले यह भाग्य की बात है, लेकिन यदि प्रयास ही न किया जाए तो यह सबसे बड़ा अन्याय होगा। प्रयास करना तुम्हारे हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए बिना थके, बिना रुके आगे बढ़ते रहो। रिश्तों की बारिश में बहुत संभल कर चलना पड़ता है, क्योंकि इनका रेनकोट बाजार में नहीं मिलता। विश्वास और प्रेम का संरक्षण स्वयं ही करना पड़ता है, क्योंकि एक बार यदि ये भीग जाए तो फिर कभी वैसे नहीं रहते। खामोशी से भी लोग पराये कर देते हैं। कुछ लोग बोलकर दूर होते हैं और कुछ बिना कहे ही बिछड़ जाते हैं। लेकिन याद रखना, जो तुम्हारे बिना ही दूर हो जाए वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। यदि समय खराब हो तो घबराओ मत, क्योंकि यही वह समय है जब लोगों के असली चेहरे दिखाई देते हैं। संकट का समय ही यह तय करता है कि कौन तुम्हारे साथ सच्चा है और कौन केवल अवसर का साथ ही था। कमियां सब में होती हैं, लेकिन नजर केवल दूसरों की कमियों पर ही जाती है। जो व्यक्ति पहले स्वयं को सुधारने का प्रयास करता है, वही वास्तव में श्रेष्ठ बनता है। किसी ने धूल झोंकी आंखों में और हम पहले से बेहतर देखने लगे। कभी कभी जीवन की कठिनाइयां ही हमें अधिक स्पष्ट दृष्टि प्रदान करती हैं। खुश रहने का पहला और सबसे बड़ा कदम यही है, लोग क्या सोचेंगे यह सोचना छोड़ दो। जिस दिन तुमने अपनी खुशी को दूसरों की राय से ऊपर रखा, उसी दिन तुमने असली स्वतंत्रता का अनुभव किया। आंसू जानते हैं कि अपना कौन है, इसलिए वे सबसे पहले अपनों के सामने ही निकलते हैं। दर्द वहीं जाता है जहां दिल का रिश्ता होता है, और यह मत भूलो, सफलता हमेशा मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। अगर तुम दूसरों की गलतियों से सीख सकते हो तो तुम जीवन के बुद्धिमान यात्रियों में गिने जाओगे, क्योंकि किसी के पास इतना समय नहीं होता कि वह हर गलती खुद करके सीखे। अगर कोई तुम्हें अनदेखा करना शुरू कर दे तो बस मुस्कुराकर उसकी दुनिया से बाहर निकल जाओ। खुशकिस्मत वे होते हैं जिन्हें समय और समझ साथ मिलते हैं।
अक्सर समय चला जाता है और समझ तब आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। मोहब्बत में भी हमेशा उस शख्स से जुड़ाव हो जाता है जो दिल को समझता है, न कि सिर्फ सुनता है। इसलिए शरीफों से 2 कदम दूर और चालाकों से 4 कदम आगे रहो। आजकल मतलब है तो ही नाम है, वरना इस दुनिया में किसको किसकी फिक्र है। हर सीढ़ी पर एक ना एक भौंकने वाला मिलेगा, पर हर आवाज से उलझोगे तो मंजिल कभी नजदीक नहीं आएगी। अपने सम्मान की इच्छा है तो दूसरों का सम्मान भी करो। सिर्फ बोलने को जुबान नहीं मिली, सुनने को भी कान मिले हैं। हर इंसान इस संसार में दर्द का अनुभव लेकर चलता है, लेकिन कमाल की बात है फिर भी कोई किसी और के दर्द को महसूस नहीं करता। यही कारण है कि आज संबंधों में संवेदना कम और अपेक्षाएं ज्यादा हो गई हैं। तो हे आत्मन, उन रिश्तों को संभालो जो मौन में भी तुम्हारे अपने हैं, और उन रास्तों पर चलो जो तुम्हें स्वयं से जोड़ते हैं। तुम्हारी यात्रा तभी पवित्र होगी जब तुम स्वयं को भीतर से सत्य, शांत और संतुलित रख सको। चलना सीख लो, क्योंकि अगर तुम हमारा सा दिल लेकर फिरोगे तो लोग तुम्हें हर मोड़ पर जलाने की वजह ढूंढ ही लेंगे। ये दुनिया तुम्हारी संवेदनशीलता को कमजोरी समझेगी और तुम्हारे मौन को अपराध। लेकिन याद रखना, शायद सपने में भी न मिले। सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहाने से बड़े हो जाते हैं। अकेलापन का दर्द वही समझ सकता है जो कभी अकेला हुआ है। बिता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में। अपनी जिंदगी का तमाशा कोई और नहीं बल्कि हम खुद बनाते हैं जब दूसरों को अपनी कमजोरियों का पता दे देते हैं। जीवन एक छोटी सी बूंद जैसा है, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा। समय का खेल देखो, कल जो रंग थे वे आज दाग बन गए। यही संसार का नियम है। यहां हर शख्स एक मुसाफिर है जो एक दिन यादों से भी चला जाता है। बुद्धि सबके पास होती है, लेकिन चालाकी करनी है या ईमानदारी रखनी है, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी कुछ समय के लिए चमकती है, लेकिन ईमानदारी जीवन भर का प्रकाश देती है। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। फिक्र तो उन्हें करनी चाहिए जो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखते कुछ हैं और होते कुछ और ही हैं। एक वक्त आता है जब महसूस होता है कि अगर हम कुछ लोगों से मिले ही ना होते तो जीवन अधिक शांत और सरल होता। नदी को कोई समंदर का रास्ता नहीं बताता, उसे खुद अपना मार्ग बनाना होता है। जिसे अपनी मंजिल पाने का जुनून होता है वह मशवरा नहीं लेता बल्कि रास्ता खुद बनाता है। अगर जिंदगी जीनी है तो तकलीफें भी होंगी, क्योंकि बिना संघर्ष के कोई यात्रा पूरी नहीं होती। मरने के बाद जलने का एहसास नहीं होता, लेकिन जीते जी संघर्ष करने का अनुभव ही इंसान को मजबूत बनाता है। बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाले ही यह सिखाते हैं कि कोई रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। जो सच्चे होते हैं वे हालात के बदलने से नहीं बदलते। ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी भी घमंड नहीं करते, क्योंकि वे भी जानते हैं कि आसमान में बैठने की कोई जगह नहीं होती। उसे सफाई देने का मतलब अपने ही आत्मसम्मान को गिराना होता है। सत्य वही है जो अपने आप को समय के साथ सिद्ध कर देता है। इसलिए रब से हमेशा यही प्रार्थना करो कि वह तुम्हें सत्य, धैर्य और शक्ति का मार्ग दिखाए, क्योंकि जो इन तीनों को धारण करता है वही सच्चा विजेता होता है। जीवन में जिद नहीं, साहस होना चाहिए, क्योंकि जिद तुम्हें अंधा बनाती है और साहस तुम्हें जागरूक करता है। जल्दबाजी की जगह दया होनी चाहिए जो भीतर को विशाल बनाती है। कमजोरी को छिपाने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे ज्ञान से रूपांतरित करने की आवश्यकता है। और जहां ज्ञान हो वहां अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं चलते, संवेदनाओं से चलते हैं। जो बिना कुछ कहे तुम्हारा सब कुछ समझ जाए और बिना किसी कसूर के भी तुम्हारे लिए हर चीज सह जाए, वही संबंध आत्मा से जुड़े होते हैं। जो दूर रहकर भी अपना कर्तव्य निभाते हैं, वे साथ न होकर भी तुम्हारे सबसे अपने होते हैं। दिलों की दूरियां केवल मजबूरियों से पैदा होती हैं, वरना सच्चा प्रेम कभी दूरी नहीं समझता। मिलने की ख्वाहिश बहुत गहरी है, लेकिन हर ख्वाहिश मुकम्मल नहीं होती। यही जीवन का सौंदर्य भी है और उसकी सच्चाई भी। अगर वास्तव में खुद को सफल बनाना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को उस योग्य मानो। सफलता पहले तुम्हारे विचारों में जन्म लेती है, फिर कर्मों में उतरती है और अंत में संसार उसे पहचानता है। हर बड़ी उड़ान का पहला पंख आत्मविश्वास होता है। जीवन में कभी भी कुछ पूरी तरह समाप्त नहीं होता। हर अंत के पीछे एक नई शुरुआत खड़ी होती है, बस वह तुम्हारे निर्णय का इंतजार करती है। जब तुम आगे बढ़ते हो
तब वह दरवाजा भी खुलता है जिसे तुमने कभी देखा ही नहीं था। संतोष से बड़ी कोई संपत्ति नहीं, संतुलित मन से बड़ी कोई शांति नहीं, और दया से बड़ा कोई पुण्य नहीं। यदि तुम्हें भविष्य की चिंता है तो याद रखो, आने वाला कल ईश्वर के हाथ में है, परंतु आज तुम्हारे कर्मों के अधीन है। परिवार का साथ मिल जाए तो सुकून अपने आप आ जाता है, वरना यह दुनिया छोटी छोटी बातों में उलझाकर तुम्हें बड़ा नुकसान पहुंचा देती है। लोग कहते हैं कि कोई किसी का नहीं होता, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि वे स्वयं किसके हो सके। भक्ति को कभी मत छोड़ो, चाहे संसार तुम्हारी निंदा ही क्यों ना करे, क्योंकि भक्ति में ही परम सुख है। यही सब वेदों का सार है। अगर जीवन के सत्य को देखना है तो गरीबों की बस्ती में जाओ। वहां बच्चे भूखे तो मिलेंगे, लेकिन उदास नहीं, क्योंकि सुख और संपत्ति से अधिक आत्मसंतोष मायने रखता है। जरूरी नहीं कि हर इंसान बदल गया हो, क्या पता वह किसी कठिन परिस्थिति में फंसा हो। इसलिए दूसरों के प्रति दयालु रहो, क्योंकि हर किसी की कहानी अलग होती है। जब ईश्वर परीक्षा लेते हैं तब वे मनुष्य की शक्ति भी बढ़ा देते हैं, ताकि वह अधिक समझदार और अधिक मजबूत बन सके। यही जीवन का नियम है। एक सपना यदि टूट जाए तो दूसरा देखने का साहस ही असली जीवन है। जो व्यक्ति एक बार हार कर बैठ जाता है वह अपने भाग्य को सीमित कर लेता है, लेकिन जो हर टूटे सपने के बाद फिर से उठ खड़ा होता है वही सच्चा विजेता होता है। भाग्य तुम्हारे रास्ते में दीवार खड़ी कर सकता है, लेकिन मेहनत करके तुम उसे मिटा सकते हो। सहनशीलता होनी चाहिए, परंतु सही समय पर अपनी बात रखना भी उतना ही आवश्यक है। जीवन में शांति से रहना सीखो, लेकिन अन्याय के सामने मौन मत बनो। तुम कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, फिर भी किसी न किसी की कहानी में बुरे जरूर बनोगे। यही दुनिया का स्वभाव है। लोग दूसरों की अच्छाइयों से ज्यादा उनकी गलतियों को याद रखते हैं। इसलिए जरूरत है अपने विवेक को इतना मजबूत बनाने की कि सच और झूठ का अंतर स्वयं पहचान सको। तुम्हारे सवाल ने मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। तुम पूछते हो कि मैं किसी को खूबसूरत और किसी को बदसूरत क्यों बनाता हूं। सच कहूं, जब मैं मिट्टी गढ़ता हूं तो सुंदरता और क्रूरता का अनुपात सब में बराबर रखता हूं। फर्क बस इतना है कि किसी में सुंदरता बाहर झलकती है और किसी में भीतर छिपी होती है। यह तो तुम्हारी दृष्टि पर निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे देखते हो। फिर मुझसे पूछा गया, मेरे प्यार और तुम्हारे प्यार में क्या अंतर है। मैंने पंछियों की ओर इशारा करते हुए कहा, जो पंछी आसमान में खुले पंखों से उड़ रहे हैं वह मेरा प्यार है, और जो पंछी पिंजरे में कैद हैं वह तुम्हारे प्यार की छवि है। मेरा प्यार स्वतंत्रता देता है, जबकि तुम्हारा प्यार अक्सर सीमाओं में जकड़ देता है। इस संसार में हर चीज का एक कारण है। दुख के बाद सुख आता है, और हर बिछड़ाव के बाद मिलने की एक नई वजह। सबसे कीमती तोहफा एक अच्छा हमसफर होता है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। और याद रखना, दुनिया को समझने में समय लगता है। यह मत सोचो कि तुम बदल गए हो, बस तुमने अब दूसरों को समझना शुरू किया है। हमारा एक सीधा नियम है, सवाल जिस भाषा में पूछोगे जवाब उसी भाषा में मिलेगा। मोहब्बत में पागलपन का अपना मजा है, लेकिन समझदारी में इश्क अक्सर घुटन बन जाता है। और यह भी याद रखना, जो दिल से दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। रिश्तों को दिखावे से मत तौलो। मकान तो दीवारों से बन जाता है, लेकिन घर सब्र, समझ और साझेदारी से बनता है। इंसान कब बदल जाता है यह पता नहीं चलता, और तब हम बस यही सोचते रह जाते हैं कि गलती कहां हुई। जीवन में 3 लोगों को कभी मत भूलना, जो मुसीबत में तुम्हारा साथ देते हैं, जो मुसीबत में तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं, और जो तुम्हें मुसीबत में डालते हैं। किसी के मीठे बोल हैं, किसी की नीयत में झोल है। साहब, यह दुनिया गोल है, यहां सबके डबल रोल हैं। आपका वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन सच्चा प्रेम करने वाला आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि सच्चा प्रेम रूह से जुड़ा होता है। जो केवल यह मानता है कि वही सत्य है, वह अहंकार में जीता है। सत्य कभी एक पक्ष में नहीं होता, वह संपूर्ण होता है। आज बहुत समय बाद तुम्हारे वे शब्द पढ़े जिनमें लिखा था, हम सब कुछ छोड़ देंगे पर तुम्हें नहीं। लेकिन समय ने यह भी दिखा दिया कि कितने वादे केवल शब्द थे और कितने वास्तव में निभाए गए। दर्द क्या होता है यह केवल वही जानता है जिसने एक तरफा और सच्चा प्रेम किया हो। भूख क्या होती है यह उस व्यक्ति से पूछो जो कचरे में भोजन ढूंढने को मजबूर हो। संसार में हर पीड़ा को केवल वही समझ सकता है जो स्वयं उससे गुजरा हो। मुस्कुराकर दर्द सहने की आदत बना लेने का यह अर्थ नहीं कि तकलीफ होती ही नहीं।
लोग यही सोच लेते हैं कि जो हंस रहा है उसे कोई दुख नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि जो सबसे अधिक मुस्कुराता है उसके भीतर सबसे अधिक संघर्ष होता है। जब किसी की जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो वे पुराने लोगों की अहमियत भूल जाते हैं। यही दुनिया की सच्चाई है। जब तक आवश्यकता होती है तब तक संबंधों की कद्र होती है, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे किसी भी स्थिति में अपने अपनों को नहीं भूलते। जिनका कोई साथ नहीं देता उनका भगवान साथ देता है। जो व्यक्ति संसार में अकेला पड़ जाता है उसे ईश्वर स्वयं सहारा देते हैं। इसीलिए यदि कोई साथ छोड़ जाए तो यह मत समझो कि तुम अकेले हो। परमात्मा सदा तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हारी अपनी सीढ़ियां गंदी हैं तो पड़ोसी की छत पर पड़ी गंदगी को देखने का कोई अर्थ नहीं। पहले स्वयं को सुधारो, फिर दूसरों पर ध्यान दो, और जब आंखों से भी ओझल हो जाएं, तब वे याद बनकर जीवन में स्थायी हो जाते हैं। यह यादें तुम्हें कभी रुलाएंगी, कभी सिखाएंगी, पर यदि तुमने उनसे दूरी नहीं बनाई तो ये यादें तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनकर तुम्हें और भी गहरा और भी करुणाशील बना देंगी। इसलिए मैं कहता हूं, जीवन को अपने अनुसार जियो, सच्चाई के साथ, आत्मबल के साथ और उस प्रेम के साथ जो बिना स्वार्थ के दिया जाए। दूसरों की परछाई मत बनो, स्वयं का प्रकाश बनो, और यदि राह में ठोकर मिले तो मत गिरो। जानो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हर उस मोड़ पर जहां तुम्हें लगे कि अब कोई नहीं बचा, मैं वहां भी हूं जहां तुम्हारा नाम नहीं लिया गया, और वहां भी जहां तुम्हारा नाम बदनाम किया गया, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई मुझसे छिपी नहीं है। मनुष्य जब स्वयं गलतियों से गुजरता है तभी उसे उनके वास्तविक अर्थ का बोध होता है। दूसरों की गलतियों पर उंगली उठाना सरल है, लेकिन जब वही गलती हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है तब समझ आता है कि न्याय और सहानुभूति के बीच कितना गहरा अंतर है। जीवन बार बार यही सिखाता है कि लोग हमारी कमजोरियों से नहीं, हमारी क्षमताओं से डरते हैं। तुम्हारे भीतर जब कोई विशेषता उभरती है, जब तुम थोड़ा अलग, थोड़ा बेहतर दिखने लगते हो, तभी समाज की आंखों में ईर्ष्या का धुआं भरने लगता है। और तब कई बार ऐसा होता है कि जो कुछ भी तुम्हारा था, वो रिश्ते, वो मित्रता, वो अपनापन, सब धीरे धीरे खिसकने लगता है। आज के समय में रिश्ते भी लाइसेंस की तरह हो गए हैं, पैसे और सुविधा के आधार पर चलने वाले। जिनके पास साधन नहीं उनके लिए संबंध भी बोझ बन जाते हैं। लेकिन याद रखो, सच्ची मित्रता और सच्चे रिश्तों में कभी धोखा नहीं होना चाहिए। वे आत्मा की शुद्ध अभिव्यक्ति होते हैं, किसी सौदे का माध्यम नहीं। कई बातें इंसान को तब समझ में आती हैं जब वह स्वयं उन स्थितियों से गुजरता है। कोई भूखा व्यक्ति ही भोजन का मूल्य समझ सकता है। कोई टूटा हुआ दिल ही भरोसे की कीमत जानता है। जिन्हें दूसरों के दम पर उड़ने की आदत होती है वे भूल जाते हैं कि अपने दम पर चलना कितना महत्वपूर्ण होता है। नफरत का कोई अस्तित्व नहीं होता। यह तो मोहब्बत की गैर मौजूदगी का नतीजा होता है। जीवन में एक गलती करने से लोग यह भूल जाते हैं कि आप पहले कितने अच्छे थे। जब तक आप हार नहीं मानते तब तक कोई भी आपको हरा नहीं सकता। घर का महत्व उसकी साइज से नहीं बल्कि उसकी भावनाओं से होता है। जब वक्त खराब हो तो आपकी हंसी भी कभी गलती बन सकती है। आप उस इंसान से कभी नहीं जीत सकते जो अपनी खुशी के लिए आपसे हार जाए। माफी मांगना और माफ करना सच्चे इंसान होने की पहचान है। समय बहुत बलवान होता है। वह कभी हमें अभिमानी बना देता है तो कभी हमें मजबूर करता है। अकेले रहना सीखो, क्योंकि इस संसार में लोग कभी ना कभी साथ छोड़ ही देते हैं। याद करो वह दिन जब हमारी माँ हमारे पीछे दौड़कर रोटी लेकर आती थी। आज हम रोटी के पीछे दौड़ते हैं, तब हमें उनकी याद आती है। माफी का असली मतलब यही है कि हम एक दूसरे को समझें और प्यार करें। महंगे कपड़े पहनने से कोई इंसान नहीं बदलता, और दुकानों में भी पुतले महंगे कपड़े पहनते हैं। अच्छे लोग शायद बहुत कुछ ना रखें, लेकिन उनके पास सुकून भरी नींद जरूर होती है। वफादारी किसी रिश्ते की सबसे कीमती चीज होती है, इसीलिए इसकी उम्मीद कभी ना रखना। अपनी सोच अच्छी रखो और लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नियत अगर सही हो तो काम भी अपने आप सही होते चले जाते हैं। जो आपने चाहा वह मिल जाना ही सफलता है, लेकिन जो मिला है उसे चाहना ही असली प्रसन्नता होती है। जिनके लिए आप कुछ भी नहीं हैं, उन्हें छोड़ देना बेहतर है, क्योंकि उनका मूल्य कभी समझ में नहीं आता। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश हो जाता है, क्योंकि यह समझ आता है कि शब्दों से ज्यादा महत्व सदा ही दूसरों से नहीं मिलता, बल्कि यह तुम्हारे कर्म और चरित्र से उत्पन्न होता है। जो लोग सच्चे उद्देश्य और पवित्र हृदय से कार्य करते हैं, उन्हें समय स्वयं सम्मान देता है।
इसलिए दूसरों की मान्यता की चिंता किए बिना अपने मार्ग पर अडिग रहो। सबसे सस्ती चीज इस संसार में मशवरा है। तुम एक मांगोगे तो लोग 1000 देंगे, और सबसे महंगी चीज मदद है, जिसे हजारों से मांगो तो भी शायद ही कोई एक व्यक्ति सहायता के लिए आगे आए। इसलिए सुनो सबकी, लेकिन करो वही जो तुम्हारे आत्मसम्मान और सत्य के अनुकूल हो। हर किसी से हजारों बातें करने की जरूरत नहीं, लेकिन किसी एक अपने से सच्चे मन से की गई 1000 बातें अनमोल होती हैं। जब जीवन में कुछ बुरा हो रहा हो तो धैर्य रखना सीखो, क्योंकि आंसू के बाद जो हंसी आती है उसकी मिठास अलग ही होती है। याद रखो, संसार स्वार्थ से भरा है। चाहे कोई तुम्हारा कितना भी अपना क्यों ना हो, सबसे पहले वह अपना ही लाभ देखता है। यही कारण है कि पुराने रिश्ते अक्सर गुम हो जाते हैं जब कोई नया रिश्ता आ जाता है, लेकिन सच्चे संबंध वही होते हैं जो समय के साथ मजबूती से टिके रहते हैं। कुछ लोग इतने विश्वास के साथ झूठ बोलते हैं कि तुम्हें पहचानना भी मुश्किल हो जाता है कि वे छल कर रहे हैं। इसलिए आंखों से नहीं, मन से परखना सीखो। रिश्तों में प्रेम आवश्यक है, लेकिन प्रेम में भिक्षा मांगना आत्मसम्मान को गिराने जैसा है। यदि कोई तुमसे सच्चा प्रेम करता है तो उसे मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस संसार में यदि तुम बुराई चुपचाप सहते रहो तो लोग तुम्हें अच्छा कहेंगे, लेकिन जैसे ही तुम अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाओगे, वैसे ही तुम्हें सबसे बुरा घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए लोगों के हिसाब से मत चलो, लेकिन कीचड़ में पत्थर फेंकने से बचते हैं। जिंदगी में एक ऐसा इंसान जरूर होना चाहिए जो बिना शर्त तुम्हें समझे, तुम्हारे सुख दुख में साथ दे और तुम्हें प्रेरित करे। संकट के समय उन्हीं से सहायता मांगना जो पहले ही तुझे लूट चुके हैं। यह बुद्धिमानी नहीं, बल्कि मूर्खता है। यदि तू अपनी ही बचत पर निर्भर रहेगा तो किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वक्त ही तुझे दिखाएगा कि कौन तेरा सच्चा अपना है और कौन केवल मुखौटा पहने खड़ा है। मनुष्य का मूल्य उसके वस्त्रों और चेहरे से नहीं आंका जाता, बल्कि उसके कर्मों से आंका जाता है। इसलिए तुझे केवल बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि हृदय की सच्चाई को पहचानना सीखना होगा। यदि कोई संबंध केवल स्वार्थ की बदबू से भरा हो तो उसे उठाकर गहरे समुद्र में फेंक देना ही उचित है, क्योंकि सच्चे रिश्ते प्रेम, विश्वास और समर्पण से बनते हैं, न कि स्वार्थ और अवसरवादिता से। जब कोई तेरा अपना तुझसे नाराज हो जाए तो उसे प्रेम पूर्वक समझाने का प्रयास कर, परंतु यदि वह न समझे तो फिर स्वयं को समझा, क्योंकि कुछ लोगों को बदलने की जगह उन्हें छोड़ देना ही बेहतर होता है। हे पार्थ, तू जितना सरल, निष्कपट और नर्म दिल रहेगा, उतना ही यह संसार तुझे ठगने और छलने का प्रयास करेगा। यह संसार चतुराई को महत्व देता है, परंतु तुझे अपनी सरलता और सच्चाई को छोड़ना नहीं है। सच्चाई कठिन होती है, परंतु अंततः वही विजय प्राप्त करती है। भरोसा केवल उसी पर कर जो उसे निभाने के योग्य हो, क्योंकि कुछ बल का सहारा तो जनाजा उठाने वाले भी देते हैं, परंतु सच्चा साथ वही होता है जो जीवित रहते हर परिस्थिति में तेरा साथ निभाए। कुछ लोगों के लिए जीवन केवल मनोरंजन का साधन होता है और वे दूसरों की तकलीफों में भी आनंद खोजते हैं। परंतु अर्जुन, जो लोग दूसरों की जिंदगी जीना चाहते हैं, वे अपनी स्वयं की जिंदगी कभी नहीं जी पाते। चोट सबको लगती है, लेकिन हर कोई उसे जाहिर नहीं करता। कुछ आत्माएं इतनी कोमल होती हैं कि वो सहती जाती हैं और अंत में बस दूर हो जाती हैं। कई बार लोग पूछते हैं, मन में बार बार गंदे या नकारात्मक विचार क्यों आते हैं और उनसे कैसे छुटकारा पाएं? समझो, विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन उस विचार के साथ जाना या उसे अपनाना वह तुम्हारा चुनाव है। विचारों की उधेड़ बूंद तब हावी होती है जब मन अस्थिर होता है, और जब मन अस्थिर होता है तब निर्णय भी भ्रमित होते हैं। यह समझना जरूरी है कि विचार तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा है, पर तुम्हारी पहचान नहीं। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचार भी तुम्हारे मन में आते जाते हैं। लेकिन जो ध्यान करता है, जो मन के केंद्र तक पहुंचता है, वह इन विचारों से ऊपर उठ जाता है। वह जान जाता है, मैं विचार नहीं हूं, मैं साक्षी हूं। हम आज इतने बदल गए हैं कि एक दिन एक दूसरे को सिर्फ इसलिए याद नहीं करेंगे क्योंकि वो मुझे याद नहीं करता, तो मैं क्यों करूं। लेकिन क्या रिश्ते ऐसे तौलने की चीज है? प्रेम तो बहाव है जो बिना अपेक्षा के चलता है। जहां लेन देन शुरू हो जाए वहां अपनापन मरने लगता है। लोग कहते हैं पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर वे यह भूल जाते हैं कि सच्चा साथ, सच्ची दुआ, सच्चा सुख, इनका कोई मूल्य नहीं होता। और आजकल तो हालत ऐसी हो गई है कि इंसान को अपनी तस्वीर भी खुद लेनी पड़ती है,
क्योंकि कोई देखने वाला नहीं बचा। जो कभी पास हुआ करते थे वे अब स्क्रीन के पीछे रह गए हैं। समय की मांग है कि आप अपने बच्चों से दोस्ती कर लें, इससे पहले कि कोई और उनसे जुड़ जाए जो उनके लिए ठीक नहीं है। आज के दौर में संवाद बंद हो जाए तो दूरी बन जाती है, और जब बच्चों के मन की जगह घर में नहीं मिलती तो वे बाहर के रास्ते पकड़ लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए आप चाहे जितना भी अच्छा कर लो वे कभी संतुष्ट नहीं होंगे। उनकी नजरों में आप हमेशा कम रहेंगे। ऐसे लोगों के पास जाकर बार बार खुद को साबित मत करो। अपनी कीमत समझो, अपना आत्मसम्मान जियो, क्योंकि जो खुद को नहीं समझता वो कभी दूसरों को भी नहीं समझ सकता। आजकल सच्चाई वही बची है जिसे कोई जानता नहीं, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, और जो गहरा होता है वो अक्सर अनदेखा रह जाता है। न जाने कितने सपने सिर्फ इसलिए अधूरे रह गए क्योंकि लोगों ने यह सोचकर पीछे हट जाना बेहतर समझा कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन याद रखो, लोग वही कहेंगे जो उन्हें कहना है, पर तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है और उसका हर निर्णय भी तुम्हारा होना चाहिए। दुनिया की राय पर चलकर कोई भी अपनी असली मंजिल तक नहीं पहुंचता। किसी बच्चे को अगर एक दिन उपहार न दो तो वह थोड़ी देर रोएगा, लेकिन अगर उसे संस्कार न दो तो वह पूरा जीवन भटक जाएगा। इसीलिए असली उपहार है अच्छा विचार, सही मार्गदर्शन और सत्य का बीज। रूप और रुपए की इस दुनिया में लोग दिखावे पर मरते हैं, लेकिन सुनहरे किरदार अक्सर अकेले रह जाते हैं, क्योंकि चमक सबको दिखती है पर गहराई समझने के लिए दृष्टि चाहिए, और वह सबके पास नहीं होती। जिंदगी का मतलब बस इतना नहीं कि तुम सांस ले रहे हो। जीना तब है जब तुम किसी के लिए समय निकालो, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाओ, जब तुम किसी के लिए वजूद बनो। इसलिए वक्त उन्हीं को दो जो तुम्हें दिल से चाहते हैं, न कि केवल तब याद करते हैं जब उन्हें जरूरत हो। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य तय करती है। जैसे विचार तुम्हारे भीतर चलते हैं वैसा ही जीवन तुम्हारा आकार लेता है। इसलिए अच्छा सोचो और अच्छे बनो, क्योंकि यही सबसे बड़ी साधना है। बेवजह खुद को इतना भी अच्छा मत बनाओ कि लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझें। जो जैसी भाषा में समझता है उसे वैसी ही भाषा में समझाना भी जरूरी है। प्रेम से भी समझाओ, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो दृढ़ता से भी। यहां लोग सुरों पर मर जाते हैं, संगीत पर झूमते हैं, पर जिनका किरदार स्वर्ण जैसा होता है वे अक्सर अकेले रह जाते हैं, क्योंकि किरदार चमकता है लेकिन धीरे, और आज की दुनिया को सब कुछ तेज चाहिए। और जीवन से बड़ी कोई कृपा नहीं कि अच्छाइयां इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वे तुम्हारे दुश्मनों को भी आकर्षित कर सकती हैं। लेकिन यह मत भूलो कि दुनिया अच्छाई को हमेशा सराहे, यह जरूरी नहीं। इसलिए अच्छाई करो, लेकिन बदले में कुछ पाने की उम्मीद मत रखो। जीवन ऐसे जियो कि लोग तुम्हारी वजह से हंसें, तुम पर नहीं। और यदि कोई रोए तो तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारी वजह से नहीं। सही व्यक्ति वही होता है जो अपनी उपस्थिति में खुशियां और अनुपस्थिति में यादें छोड़ जाए। ठोकरें खाकर भी जो नहीं सीखता वह बस एक राहगीर है, लेकिन जो ठोकरों से सीखकर रास्ता बनाता है वह असली पथिक है। क्योंकि रास्ते के पत्थर केवल ठोकर देने के लिए नहीं होते, वे मार्गदर्शक भी होते हैं। एतबार, भरोसा और प्यार दो ऐसे परिंदे हैं कि यदि इनमें से कोई एक उड़ जाए तो दूसरा अपने आप चला जाता है। इसलिए अगर प्यार बचाना है तो भरोसा मत खो। सबसे नजदीक से आने वाली आवाज जमीर की होती है, लेकिन बहुत कम लोग इसे सुन पाते हैं। जो अपने अंतर्मन की आवाज सुनने में सक्षम होता है वही सही दिशा में चलता है। जिस्म किराए पर मिल सकता है, लेकिन रूह खरीदने के लिए दिल बेचना पड़ता है। इस दुनिया में सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो दिल और आत्मा के स्तर पर जुड़े होते हैं, न कि केवल स्वार्थ और जरूरत के आधार पर। बहुत दिनों से कोई नया जख्म नहीं मिला, जरा पता करो आखिर ये अपने हैं कहां। ये दुनिया की विडंबना है। कई बार अपनों से ही सबसे गहरे घाव मिलते हैं, लेकिन जो गिरकर भी मुस्कुरा सके वही असली विजेता है। मेरी ठोकरें खाने से भी कुछ लोगों को जलन है। इसका मतलब यह है कि लोग तुम्हारी असफलता से नहीं, बल्कि तुम्हारे फिर से उठने की क्षमता से जलते हैं। वो इंसान तजुर्बे में सबसे आगे निकल जाता है जो सबसे ज्यादा गिरता और फिर संभलता है। क्रोध अकेला नहीं आता, उसके साथ आती है जिद जो उसकी बहन है, हिंसा जो उसकी पत्नी है, और घमंड जो उसका बड़ा भाई है। ये एक पूरा परिवार है जो तुम्हारे जीवन की शांति को लील जाता है। नसीहत शायद कड़वी लगती है, लेकिन मां बाप की दी गई यत्न से भरी बातों में जीवन की सच्ची दिशा छिपी होती है। कई बार नींद नहीं उड़ती मोहब्बत से,
जिम्मेदारियां भी रातों को जगा देती हैं। हर रात जागने वाला आशिक नहीं होता। कई बार वो एक बेटा होता है जो घर की जिम्मेदारियों में डूबा है, या एक मां जो अपनी संतानों के लिए चिंतित है। उम्मीद कभी तुम्हें नहीं छोड़ती। हम ही हैं जो निराशा के अंधेरे में उसे पीछे धकेल देते हैं। कठिन समय में उम्मीद ही वो डोरी है जिससे जीवन फिर से खींचकर वापस पटरी पर आता है। लेकिन मुश्किल यह है कि लोग समस्याओं को समझने के बजाय उनका बस विरोध करते हैं। समझने की कला ही सबसे दुर्लभ है और वही जीवन की गहराई को छूती है। लोग बदलते नहीं हैं, वे बस अपने असली चेहरे दिखाते हैं जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है। जो सच्चा होता है वही सबसे ज्यादा बेकदरी झेलता है, क्योंकि इस दुनिया में खरा होना आसान नहीं और खरे इंसानों को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। इसलिए न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में। यह जिंदगी तुम्हारी है और तुम्हारा स्वभाव ही इसकी सबसे अनमोल पहचान है। जो जैसा है वैसा ही सबसे सुंदर है। बस शर्त इतनी है कि वह अपने सत्य को ना छोड़े। मैं अक्सर अकेलेपन से नहीं डरता, क्योंकि वहां मुझे मेरा सच्चा मैं मिलता है, बिना किसी शोर, बिना किसी मुखौटे के। और जब इंसान खुद से जुड़ जाता है तो फिर कोई भी दूरी उसे तोड़ नहीं सकती। यादें सुगंध की तरह होती हैं, दिखती नहीं लेकिन हर सांस में बस जाती हैं। वो नजरों से नहीं, भावनाओं से जुड़ी होती हैं। और जब कोई बहुत अपना बस यादों में रह जाए तब उसकी अनुपस्थिति भी साथ चलती है। रिश्ते भी कुछ ऐसे ही होते हैं। अगर उनके लिए समय न निकालो तो वक्त ही उन रिश्तों को चुपचाप तुमसे निकाल लेता है। रिश्ते पानी की तरह होते हैं और जो आसानी से मिल जाता है वह जरूरी नहीं कि वह हमारी आत्मा की इच्छा हो। इसीलिए जो पाना है उसके लिए मेहनत करो, समर्पण करो और प्रतीक्षा करो। हर लक्ष्य तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेता है, लेकिन अगर तुम डटे रहो तो वह तुम्हारे हिस्से में जरूर आता है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो मन में चुपचाप उगते हैं और वहीं अंत तक पलते रहते हैं। जैसे तुम्हारा यह प्रश्न कि अगर हम किसी के योग्य नहीं थे तो पहले क्यों ना बताया गया। पर सत्य यह है कि जीवन किसी को चेतावनी नहीं देता, वह सीधे अनुभव देता है। और इन अनुभवों के माध्यम से ही आत्मा को उसकी दिशा मिलती है। कोई नहीं होता तो कोई ना कोई अवश्य होता है। यह मेरी सृष्टि का नियम है। अकेलापन तुम्हारा अंत नहीं है, यह वह शून्य है जहां से तुम्हारा अपना प्रकाश जन्म लेता है। तुम्हारा मौन भी एक पुकार था, जिसे जिनके हृदय में स्थान नहीं था वे नहीं सुन सके। जो केवल शब्दों को समझते हैं वे आत्मा के संकेतों को कभी नहीं पढ़ पाते। तुमने सोचा था कि एक दिन अपना हर दर्द उन्हें कहोगे, लेकिन जिस किसी ने यह भी न पूछा कि खामोश क्यों हो, उसके लिए तुम्हारा हर जख्म केवल एक अनसुनी कहानी ही रह जाता। पर जो हृदय से जुड़ते हैं वे मौन की भाषा को भी पढ़ लेते हैं। यही प्रेम की गहराई है, जहां शब्द अनावश्यक हो जाते हैं। अपने आप को कभी साधारण मत समझो। तुम्हारा जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ है। कोई भी आत्मा इस संसार में यूं ही नहीं आई। हर किसी में कुछ ऐसा है जो उसे संपूर्ण ब्रह्मांड में अनोखा बनाता है। स्वयं को विशेष मानना अभिमान नहीं, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता है। पर जहां यह महसूस हो कि तुम्हारी परवाह करना किसी के लिए बोझ बन गया है, वहां स्वयं को समेट लेना ही आत्मसम्मान है। क्योंकि प्रेम और परवाह तभी तक सुंदर हैं। और इतना भी मत इग्नोर करो कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख जाए। रिश्तों में संतुलन जरूरी है, न ज्यादा दूरी न ज्यादा मजबूरी। मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है। इसलिए विचारों को सकारात्मक रखो, क्योंकि वही तुम्हारे भविष्य की नींव है। मंजिल केवल बड़े सपने देखने वालों को नहीं मिलती, बल्कि उन्हें मिलती है जो अपने संकल्प पर अडिग रहते हैं। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। सुबह की पहली सोच वही होनी चाहिए जो तुम बनना चाहते हो, क्योंकि दिन की शुरुआत जिस ऊर्जा के साथ होती है वही पूरे दिन को प्रभावित करती है। तुम्हारा हर संकल्प तुम्हारे भाग्य की रचना करता है। इसलिए सोच को शक्तिशाली बनाओ। इंतजार केवल तब तक सुंदर लगता है जब वह दोनों ओर से हो। एक तरफा इंतजार सिर्फ तकलीफ देता है, लेकिन जब दो लोग एक दूसरे की राह देखें तो वह प्रेम और समर्पण बन जाता है। इच्छाएं अक्सर लोगों को गुलाम बना देती हैं, जबकि धैर्य रखने वाला व्यक्ति समय के साथ राजा बन जाता है। जो व्यक्ति संयम और संतोष को अपना लेता है वह सदा सुखी रहता है। सच्ची पहचान नाम से नहीं बल्कि आचरण से होती है। दुनिया में लाखों लोग हैं, लेकिन याद वे ही किए जाते हैं जिनका व्यवहार श्रेष्ठ होता है। जीवन में किसी से मिलने का मौका बहुत दुर्लभ होता है
और कभी कभी हम वह कहने का अवसर खो देते हैं जो हमें सच में कहना चाहिए था। इंसान की आवाज से ज्यादा उसके दिनों की गवाही होती है, क्योंकि जब दिन नहीं बोलते तो इंसान की कोई बात नहीं सुनता। प्यार सिर्फ आंखें बंद करके विश्वास रखने का नाम नहीं है, बल्कि यह तब होता है जब आंखें बंद हो जाएं, फिर भी विश्वास बना रहे। यह विश्वास उस रिश्ते की गहराई को दर्शाता है जो सच्चे दिल से जुड़ा होता है। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। यही कारण है कि वर्तमान का आनंद लेना ही असली जीवन का सुख है। हमें अपनी खुशी के लिए उन चीजों को छोड़ना पड़ता है जो आत्मसम्मान से जुड़े होते हैं, न कि अकड़ से। जीवन में अगर आप रब से कुछ मांगते हैं तो अपने माँ बाप की लंबी उम्र और उनके स्वस्थ जीवन की कामना करें, क्योंकि उनसे ज्यादा प्यार आपको कभी कोई और नहीं दे सकता। कभी भी किसी बात को दिल में न रखो, जो कहना है उसे तुरंत कह डालो, क्योंकि हो सकता है कि बाद में वह कहने का कोई अर्थ न रहे। हर व्यक्ति खूबसूरत है, पर याद रखना, सत्य को देर लग सकती है, लेकिन अंततः जीत उसकी ही होती है। कभी कभी जिंदगी में अकेले रहना भी जरूरी होता है, खुद से बातें करने के लिए, खुद को समझने के लिए, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे तब तक दुनिया भी तुम्हें नहीं समझ पाएगी। जीवन का हमसफर ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे साथ बैठकर रिश्तों में आई गलत फहमियों को सुलझाने की कोशिश करे, न कि उन्हें और उलझाए। जो प्रेम सुलझाने का प्रयास न करे वह केवल नाम का प्रेम होता है। हमारी हर एक सोच हमारा भविष्य बनाती भी है और बिगाड़ती भी। इसलिए सोच को इतना पवित्र और सकारात्मक रखो कि वह तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बन जाए। याद रखना, जीवन एक दर्पण की तरह है, जैसे तुम इसे देखोगे वैसा ही यह तुम्हें दिखाएगा। इसलिए सत्य और प्रेम को अपना मार्गदर्शक बनाओ और आगे बढ़ते जाओ। जिसने जीवन में अपनी मेहनत से कुछ हासिल किया हो, वह दूसरों की मेहनत, दर्द और संघर्ष की कीमत जरूर समझता है, क्योंकि जिसने खुद पसीना बहाया हो उसे दूसरों की थकान का एहसास होता है। वह न केवल सफलता का सम्मान करता है, बल्कि इंसानियत की गहराई को भी समझता है। कभी कभी कोई यूं ही कह देता है, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, क्योंकि शायद उन्होंने मन ही मन तुम्हारा नाम लिया हो या नाराज हो तुमसे। और कभी तुम्हारी खामोशी भी चुपचाप किसी को बेचैन कर देती है। कोई तो हो जो इस खामोशी को तोड़े, जो तुम्हारी चुप्पियों में भी संवाद खोजे। ये दुनिया दिखावे की मोहब्बत से भरी है, लेकिन किसी औरत को चांद तारे नहीं चाहिए। उसे बस इज्जत और सच्चा अपनापन चाहिए। वह हर दिन प्यार नहीं मांगती, पर हर दिन आदर जरूर चाहती है। हम अक्सर जिनकी सबसे ज्यादा परवाह करते हैं वही हमें सबसे कम समझते हैं। शायद इसलिए क्योंकि वे हमारी चिंता को हमारी मजबूरी समझ बैठते हैं। और जब जीवन में बहुत कुछ एक साथ बिखरने लगे, रिश्ते, सपने, अपने, तो समझो एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। दर्द से गुजरना कठिन होता है, लेकिन वही दर्द तुम्हें भीतर से नया बनाता है। अपने ही लोग सबसे गहरे घाव देते हैं, क्योंकि जो तुम्हें जानता है वही शब्दों से मार सकता है। गैरों को क्या पता कि किस बात से तुम्हारा दिल टूटता है। यही तो विडंबना है कि बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन भीतर हर टुकड़ा चुपचाप गिर रहा होता है। संभव और असंभव के बीच बस सोच का अंतर है। जब तक तुम्हारा धर्म, तुम्हारी नीयत और तुम्हारी सोच तुम्हारे साथ है, किसी को अपनी आदत मत बनाओ, क्योंकि जब वह बदलता है तो खुद पर गुस्सा आता है। दुनिया से इंसाफ की उम्मीद रखना मूर्खता है, क्योंकि इंसाफ तुम्हारे कर्मों में छिपा होता है। जिस नजर से तुम दुनिया को देखोगे, तुम्हें दुनिया वैसी ही दिखाई देगी। एक नींद है जो रात भर नहीं आती, और एक जमीर है जो हमेशा सोया रहता है। मीठी बातें करने वाले लोग अक्सर इज्जत नहीं बल्कि धोखा दे रहे होते हैं। जिंदगी में अमीर से ज्यादा अपना जमीर होना जरूरी है। कम उम्र में मिला सुख इंसान को समझदार बनने का अवसर नहीं देता। जिसने कम में जीना सीख लिया, उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। असफलता उन्हीं के हिस्से में आती है जो सोचते बहुत हैं, जानते बहुत हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। अगर बीता हुआ वक्त तुम्हें परेशान कर रहा है, तो यह संकेत है कि उसे भुला देने का समय आ गया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखो, क्योंकि कोई भी हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। मतलबी लोगों से दूरी बनाओ, चाहे वह फोन पर हो या जीवन में। जब जीवन तुम्हें मुसीबतों के साथ पीछे खींच रहा हो, तब समझ लेना कि वह तुम्हें एक नई और बेहतर दिशा में छोड़ने की तैयारी कर रहा है। जैसे तीर को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए पहले धनुष पर खींचा जाता है, वैसे ही तुम्हारे संघर्ष तुम्हें उच्च स्थान तक पहुंचाने के लिए हैं। यदि कोई तुम्हारा दिल दुखाए, तो मौन रहना ही श्रेष्ठ है।
समय का उत्तर हमेशा सबसे सटीक होता है। जो अन्याय करता है वह स्वयं अपने कर्मों के फल से पीड़ित होता है। जीवन से बड़ी कोई सजा नहीं, क्योंकि यहां हर दिन एक परीक्षा है और कई बार हमें अपने अपराध का भी पता नहीं चलता। जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें टुकड़ों में बांट दें तो समझो कि आत्मनिर्भरता ही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। इस संसार को जितना परखा उतना ही जाना, जो तुम्हें बार बार गिराती हैं। जब ये तीनों एक साथ होते हैं तब मन स्थिर होता है, चित्त शुद्ध होता है और आत्मा स्वतंत्र होती है। और यही स्वतंत्रता, यही मौन, यही प्रेम तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें अकेलापन दे तो यह मत समझो कि तुम छूट गए हो। यह समझो कि अब तुम्हें भीतर उतरने का समय मिला है। और जब तुम भीतर उतरते हो तो मैं वहीं तुम्हारी प्रतीक्षा में होता हूं। तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारी श्वासों में, तुम्हारे मौन में। शक एक बार भीतर आ जाए तो सबसे पहले प्रेम और विश्वास उसी दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। और जब भरोसा चला जाए तो कोई रिश्ता अपने असली रूप में नहीं बचता। प्रेम का आधार पूर्णता नहीं, स्वीकार है। अगर प्रेम कमियों को गिनता तो ईश्वर भी हमारी ओर कभी दृष्टि न डालता। सच्चा प्रेम वही है जो अधूरेपन में भी पूर्णता देख सके और हर दोष में भी अपनापन ढूंढ सके। बुराई को देखकर दूर भागना सरल है, लेकिन वही आत्मा श्रेष्ठ होती है जो बुरे में भी अच्छाई तलाशने का अभ्यास कर ले। दुनिया में सब कुछ काला या सफेद नहीं होता। कुछ धुंधले हिस्से भी होते हैं जहां इंसान की दृष्टि तय करती है कि वह क्या देखना चाहता है। जब तुम्हें अपनी कमियां स्वयं दिखने लगें तो समझ लेना कि ईश्वर की कृपा तुम पर उतर रही है, क्योंकि आत्मचिंतन वही कर सकता है जो भीतर से जागा हुआ हो। बुरा समय ऐसा दर्पण है जो चेहरों से नकाब उतार देता है। ये वही दौर होता है जब लोग असली रंग में सामने आते हैं और रिश्तों की नींव हिलती नहीं, परख होती है। अच्छा समय तो बस एक बादल की तरह होता है जो छांव देता है, लेकिन स्थायी नहीं होता। इसलिए जीवन के उतार चढ़ाव को देखकर भ्रमित मत हो, क्योंकि स्थायित्व तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं। तैरना है या डूबना है, यह निर्णय तुम्हारे विचार करते हैं। अगर विचार ऊंचे हैं, वह जिनकी उम्र अधिक होती है, वह जिन्होंने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा होता है। कोई भी इंसान अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। लोगों को बोलने से रोक नहीं सकते, लेकिन यह जरूर तय कर सकते हो कि तुम किसकी सुनोगे। जो भी अपने भले के लिए सोचता है उसी की बात को अहमियत दो। याद रखना, डबल रोल करने वाला इंसान आखिर में एक भी रोल के काबिल नहीं रहता। जो दोहरी जिंदगी जीता है वह अंत में न किसी का होता है और न ही खुद का। यह जीवन तुम्हें एक बार मिला है और वह भी तुम्हारा ही है। इसलिए इसे किसी और की इच्छाओं, किसी और की उम्मीदों या किसी और की सोच में जीकर व्यर्थ मत करो। यह तुम्हारी आत्मा का अधिकार है कि वह अपने सत्य के अनुसार जिए, न कि किसी के आदेश या स्वार्थ के अनुसार। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें रोगियों से दूरी बनानी होती है, वैसे ही आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए हमें उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो अपनों में जहर घोलते हैं, जो संबंधों में विष और संदेह फैलाते हैं। अपने मन को नियंत्रण में रखो, इससे पहले कि वही तुम्हें नियंत्रित कर ले। मन यदि असंयमित हो जाए तो वह तुम्हें वहां ले जाएगा जहां से लौटना कठिन हो जाएगा। प्रत्येक अनुभव, चाहे वह सुखद हो या पीड़ादायक, कोई ना कोई चोट छोड़ जाता है। और यह मान लेना कि तुम मजबूत हो, यह आवश्यक नहीं कि तुम पत्थर हो गए हो, क्योंकि तुम्हारी संवेदनशीलता ही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखो। जो क्षणिक आक्रोश से प्रेरित होकर कुछ बिखेरता है वह पश्चाताप का पात्र बनता है। थोड़े से क्रोध में जो टूटता है उसे समेटने के लिए फिर पूरा जीवन कम पड़ता है। इसीलिए विवेक ही वह अग्नि है जिसमें क्रोध को होम कर देना चाहिए। गुरूर मत करना उस पर जो आज तुम्हारे पास है। जब कोई हमें अहमियत देना शुरू करता है तो हम उसे अपना समझ लेते हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम खुद की अहमियत समझें और बिना किसी के सहारे अपने रास्ते पर चलें। तुम कैसे दिखते हो, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तुम खुद को कैसे देखते हो। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। जो मासूम लोग होते हैं ना, वे गुस्से में भी रोने लग जाते हैं, क्योंकि उनके दिल में सच्चाई और मासूमियत होती है। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज को खूबसूरती से चुरा लेते हैं। जब हम अतीत के अफसोस या भविष्य की चिंता में फंसे रहते हैं, तब हम अपने वर्तमान को जीने का मौका खो देते हैं। झूठ के दिलासे से सच्चाई का थप्पड़ बेहतर होता है। सच्चाई को हमेशा खुलकर स्वीकार करना चाहिए,
क्योंकि वह हमें हमारी असल स्थिति का एहसास कराती है। किसी की मदद करने के लिए धन की नहीं, एक अच्छे और सच्चे मन की जरूरत होती है। दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है अच्छा दिल, और यही दिल ही दूसरों की मदद कर सकता है। अपनों से और खुद से सच्चाई मत छुपाओ। शरीर सुंदर हो या न हो, लेकिन शब्दों को अवश्य सुंदर बनाओ, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों की गूंज हमेशा याद रहती है। जो बोलते हो वह तुम्हारा ही प्रतिबिंब बन जाता है। एक पिता जब सही होते हैं तब उनका बेटा सोचता है कि वह गलत है, लेकिन जब वही बेटा बड़ा होता है तब उसे समझ आता है कि उसके पिता हमेशा सही थे। जीवन में अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है। अब मैं बहुत खुश रहता हूं, क्योंकि अब मैंने दूसरों से नहीं बल्कि खुद से उम्मीदें रखना सीख लिया है। जब तक हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं तब तक निराशा हमें घेरती रहती है, लेकिन आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी शक्ति है। कुछ उलझे सवालों से यह दिल डरता है, न जाने क्यों तन्हाई में बिखरता है। अब किसी को पाने की कोई चाहत नहीं रही, लेकिन अपनों को खोने का डर आज भी रहता है, क्योंकि अपने जब दूर चले जाते हैं तब एहसास होता है कि असली दौलत वहीं थे। हो सकता है तुम यह खेल जीत जाओ, लेकिन तुम उस इंसान का विश्वास हमेशा के लिए खो दोगे। वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं, लेकिन तुम्हारा सत्य और नियम कभी नहीं बदलना चाहिए। जैसे घड़ी अपने नियम से चलती है, वैसे ही तुम भी अपने जीवन के नियमों पर अडिग रहो, तभी लोग तुम पर विश्वास करेंगे। जिस इंसान को तुमने बार बार माफ किया और रिश्ता निभाया, अगर वह फिर भी तुम्हारी कद्र नहीं करता तो समझो वह तुम्हारे लिए सही नहीं था। सच्चे रिश्ते वही हैं जो कद्र और समझदारी पर टिके रहते हैं। अपनी चाहतों और कर्मों को अपने जीवन का आधार बनाओ। यह जीवन तुम्हारे लिए सीखने और आगे बढ़ने का एक सुंदर अवसर है। इसे निष्ठा और सच्चाई के साथ जियो। जो हार जाते हैं वे पराजित नहीं होते, वे पुनः आरंभ करने की शक्ति के अधिकारी बनते हैं। जो व्यक्ति हारने के बाद भी दूसरा नया कार्य प्रारंभ करने के लिए तत्पर रहता है, वह वास्तव में कभी हारा ही नहीं होता। बार बार नई राहें पकड़ना तुम्हें अनुभव देता है, लेकिन केवल अनुभव पर्याप्त नहीं। सफलता के लिए आवश्यक है समर्पण, धैर्य और निरंतर प्रयास। देर से मिलने वाली सफलता को विफलता मानना एक भूल है। स्मरण रखो, छोटे घर जल्दी खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब कोई निर्माण महल के समान होता है तो वह समय लेता है, पर टिकता भी उतना ही लंबा होता है। जब तुम किसी को अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान देते हो और वह व्यक्ति बदल जाता है तो पीड़ा स्वाभाविक है, लेकिन यह पीड़ा तुम्हारे मन की शांति से अधिक मूल्यवान नहीं होनी चाहिए। जो लोग बदल जाते हैं वे तुम्हारे साथ चलने के योग्य नहीं थे। उन्हें सम्मान पूर्वक अपनी यात्रा से दूर कर देना ही जीवन की परिपक्वता है। जो बार बार तुम्हारे विश्वास को तोड़ते हैं, उन्हें अपनी आत्मा में स्थान देना आत्म अपमान है। मन की शांति उस मोती की तरह है जिसे यदि तुम बार बार दूसरों की अपेक्षाओं से कुचलते रहोगे, लेकिन यह व्यर्थ है। जिंदगी ने तुम्हें जो सबक दिए हैं उन्हें मानो। शुक्रिया अदा करो कि उसने तुम्हें किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। लोग जल्दी ही दूर चले जाते हैं जिनके बिना तुम अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। इंसान आधा सुनता है, चौथाई समझता है और बिना सोचे दोगुनी प्रतिक्रिया देता है। इसीलिए शब्दकोश में इंसान को समझने का कोई अर्थ नहीं मिलता। सच बोलने वालों और दूसरों की भलाई करने वालों को ही सबसे ज्यादा नफरत का सामना करना पड़ता है। संगत इत्र की दुकान की तरह है, चाहे कुछ ना खरीदो फिर भी उसकी महक तुम्हें सुकून देगी, लेकिन अंधेरा अगर दिल में है तो मंदिर में दिए जलाने से कुछ हासिल नहीं होगा। कर्म का प्रभाव इतना बड़ा है कि तुम्हारा जमा हुआ पुण्य भी पल में खत्म हो सकता है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट मत करो और किसी की आत्मा को दुखी मत करो। किसी को अच्छा लगे तो उससे बात करो, लेकिन उस पर निर्भर मत हो। अपने उसूलों के खिलाफ जीवन जीना संभव है, लेकिन आत्मा की शांति खोकर यह जीवन निरर्थक हो जाता है। अच्छा समय अच्छे इंसान नहीं ला सकता, लेकिन एक अच्छा इंसान कठिन समय में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। इसलिए समय पर भरोसा मत करो, बल्कि स्वयं को इतना सशक्त बनाओ कि समय जैसा भी हो तुम अडिग रह सको। मजबूरी हमें देर रात तक जगाती है और जिम्मेदारी हमें सुबह जल्दी उठा देती है। यही जीवन का संतुलन है, कभी संघर्ष तो कभी कर्तव्य। यदि उड़ना चाहते हो तो कुछ पुरानी सोच को छोड़ना ही होगा। परिवर्तन से भयभीत मत हो, क्योंकि जो ठहर गया वह बहने वाले जल की तरह निर्मल नहीं रह सकता। जब समय कठिन होता है तो जीवन हर दिशा से परीक्षा लेता है, लेकिन याद रखना, अंधकार चाहे जितना घना हो, सूर्योदय अवश्य होता है। सपने छोटे मत देखो, बड़ा सोचो, बड़ा लक्ष्य रखो। यदि चांद तक नहीं भी पहुंच सके
तो कम से कम आसमान को छूने की कोशिश जरूर करोगे। एक दिन ऐसा आएगा जब हम एक दूसरे से केवल यही कहेंगे, वह मुझे याद नहीं करता तो मैं उसे क्यों याद करूं। यह दुनिया कहती है कि पैसा हर समस्या का समाधान है, लेकिन सच्चाई यह है कि अत्यधिक लगाव ही सभी दुखों का कारण है। कभी कभी किसी के शब्द इतने चुभते हैं कि हम खुद को बुरा मानने लगते हैं। तलवार की चोट मिट जाती है, लेकिन शब्दों की चोट जीवन भर रहती है। अनुभव सिखाता है कि खामोशी सबसे बेहतर है, क्योंकि शब्दों से लोग अधिक रूठते हैं। जिंदगी की कशमकश में कुछ ऐसा होता है कि न पूरी तरह टूटते हैं और न पूरी तरह बचे रहते हैं। खोने पर ही पता चलता है कि क्या वास्तव में हमारा था। उनकी कदर करो जो तुमसे बिना स्वार्थ के प्यार करते हैं। दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले ज्यादा मिलते हैं। जीवन में यह समझने के लिए दूर तक जाना पड़ता है कि असल में कौन तुम्हारे नजदीक है। वक्त तुम्हारा है, चाहो तो इसे सोना बना लो या चाहो तो इसे सोने में बर्बाद कर दो। वक्त हमेशा बदलता है, लेकिन यह तुम्हारी समझ पर निर्भर करता है कि इसका कैसे उपयोग किया जाए। जब बुरा करने का विचार आए तो इसे कल पर टाल दो, लेकिन जब अच्छा करने का विचार आए तो इसे तुरंत कर डालो। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों वहीं से आते हैं। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अलग करना मुश्किल होता है, लेकिन वक्त हर चीज की सच्चाई सामने ला देता है। जीवन में सत्य का साथ ही ईश्वर का साथ है। सत्य के पथ पर चलोगे तो ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। आंसुओं का कोई रंग नहीं होता, क्योंकि जब ये आते हैं तो अक्सर कोई संग नहीं होता। नजरअंदाजी की हद जब पार हो जाए तो अजनबी बन जाना ही बेहतर होता है। रेत में गिरी हुई चीनी चींटियां उठा सकती हैं, लेकिन हाथी नहीं। इसी तरह छोटे आदमी को छोटा मत समझो, क्योंकि कभी कभी छोटे लोग भी बड़े काम कर जाते हैं। अगर तुम अपनी सोच को बदल लो तो संसार खुद तुम्हारे अनुकूल होने लगता है। जो तुम्हारी सच्ची फिक्र करता है उसकी कद्र करना सीखो, क्योंकि तमाशा देखने वाले इस दुनिया में हजारों मिलेंगे, पर बिना शोर के तुम्हारे लिए सोचने वाले बहुत कम होते हैं। और समझदारी दिमाग की मात्रा में नहीं, उसके उपयोग के तरीके में छिपी होती है। प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। जो केवल शरीर से प्रेम करता है वह समय के साथ बदल जाता है, लेकिन जो आत्मा से प्रेम करता है वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, क्योंकि आत्मा में न समय है न सीमा। वहीं सच्चा प्रेम बसता है, वहीं जीवन की गहराई शुरू होती है। जीवन में जो भी आता है वह कुछ देकर ही जाता है। या तो तुम्हें कुछ बना जाता है या फिर तुम्हें कुछ सिखा जाता है। जीवन एक गुरु है, पर उससे भी अधिक कठोर। जहां एक शिक्षक पहले पाठ पढ़ाता है फिर परीक्षा लेता है, वहीं जिंदगी पहले परीक्षा लेती है फिर तुम्हें सबक सिखाती है। और ये सबक अक्सर चुपचाप दिए जाते हैं, ताकि तुम भीतर से जाग सको, बाहर से नहीं। खुद पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि जितने भी सहारे हों, चाहे वो कितने ही मजबूत क्यों ना लगें, एक दिन छूट जाते हैं। दुनिया के रिश्ते तब तक साथ चलते हैं जब तक उनकी जरूरतें पूरी होती हैं। जिस दिन तुमसे किसी को कोई लाभ नहीं रहता, उस दिन वही लोग तुम्हें अनदेखा करना शुरू कर देते हैं। अगर किसी का असली चेहरा देखना हो तो तब देखो जब उसे तुमसे कोई अपेक्षा ना हो। वहां से शुरू होता है सत्य। शांति से बड़ा कोई तप नहीं, संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं, तृष्णा से बड़ा कोई रोग नहीं, और करुणा से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। लेकिन यह बातें समझने के लिए भीतर की आंख खोलनी होती है, जो अक्सर दुख के बाद ही खुलती है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास है। जो तुम्हें बार बार अनदेखा करता है उसे पहचानने से इनकार कर दो। यही आत्मसम्मान का पहला कदम है। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठो। किस्मत भी खाली हाथ लौट सकती है, लेकिन मेहनत करने वाला कभी खाली नहीं लौटता। जो दिन रात बिना थके चलता है, उसकी थकान भी एक दिन सफलता में बदल जाती है। दिल के रिश्ते सबसे अधिक पीड़ा देते हैं, क्योंकि इन्हें तर्क नहीं, भावनाएं संभालती हैं। सबसे ज्यादा वही व्यक्ति रोता है जो सच्चे दिल से निभाता है, क्योंकि उसकी उम्मीदें दिल से जुड़ी होती हैं, दिमाग से नहीं। अगर कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारे ख्यालों में आता है तो यह सिर्फ एक तरफा नहीं होता। यादें केवल उन्हीं की आती हैं जिनके मन में भी कुछ अनकहा बाकी होता है। लेकिन याद रखो, जीने के उसूल बदल दो। वहां खुद को मत मिटाओ जहां तुम्हारी परवाह नहीं होती। जिस व्यक्ति को तुम्हारे आंसुओं का मोल नहीं, उसके लिए तुम्हारा हर आंसू व्यर्थ है। रोना बंद करो, अपने लिए जीना शुरू करो। जो चला गया उसे जाने दो, जो साथ है उसकी कद्र करो, और जो तुम हो उसे रोज बेहतर बनाते जाओ, क्योंकि अंत में
जीवन उन्हीं का होता है जो टूट कर भी जुड़ना जानते हैं, हार कर भी मुस्कुराना जानते हैं और छोड़कर भी खुद को पकड़कर खड़ा होना जानते हैं। शिकायत और दुख केवल उस समय उत्पन्न होते हैं जब तुम अपनी शक्ति को भूल जाते हो और उम्मीदों के लिए भीख मांगने से तुम अपने आत्मसम्मान को खो देते हो। अब समय है खुद को पहचानने और सहेजने का, क्योंकि केवल तुम ही अपने जीवन के सबसे सशक्त शिल्पकार हो। किसी से यह अपेक्षाएं मत रखो कि वह तुम्हें सहारा दे, क्योंकि जब तुम खुद को उठाने का संकल्प करते हो तब तुम्हारी ताकत बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा से निकलती है। जब तुम खुद को अकेले ही जीतने का सामर्थ्य पा लेते हो तब कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। सुख में साथ देने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन जो दुख में खड़ा हो वही सच्चा अपना होता है। बिना सही गलत देखे दूसरों के विचारों से चलने वाले लोग मूर्ख होते हैं। अपनी सोच और समझ का इस्तेमाल करना सीखो, वरना यह दुनिया तुम्हें अपने तरीके से चलाने लगेगी। सांप बेरोजगार हो गए, अब आदमी काटने लगे हैं। कुत्ते परेशान हैं क्योंकि अब इंसान ही इंसान के तलवे चाटने लगे हैं। यह समय स्वार्थ और चालाकी का बन चुका है, जहां हर किसी को बस अपना फायदा दिखता है। दोस्त जरूरी हैं इस भीड़ भरी दुनिया में। महबूब तो रात की चाय पर नहीं आता, लेकिन दोस्त दिल के हर दर्द में शामिल होता है। रिश्तों को सफल बनाने के लिए केवल भरोसा करना सीखो। शक करना आसान है, लेकिन बिना भरोसे कोई भी रिश्ता नहीं टिकता। अक्सर मन भर जाने के बाद लोग कमाल के बहाने बनाने लगते हैं। जब तक जरूरत होती है तब तक हर कोई अपने होने का एहसास कराता है, और जब जरूरत खत्म हो जाए तो हजारों बहाने बन जाते हैं। कुछ रिश्ते सिर्फ खून के होते हैं, किसी काम के नहीं। सच्चे रिश्ते भावनाओं से बनते हैं, न कि केवल जन्म से। कोई जाति नीच नहीं होती, लेकिन नीच सोच के लोग हर जाति में होते हैं। इंसानियत सबसे बड़ी जाति है और वही सबसे बड़ा धर्म भी। लोग दूर हो जाते हैं, लेकिन उनका तरीका गलत होता है। जो दिल से जुड़ा होता है वह दूर जाने के बाद भी अपनी पहचान छोड़ जाता है। किसी के साथ धोखा करके कभी खुश मत होना, क्योंकि तकदीर जब तमाचा मारती है तो वह मुंह पर नहीं सीधा रूह पर लगता है। हर कोई सुंदरता चाहता है और हर सुंदरता पैसा चाहती है। यह दुनिया दिखावे पर चलती है, लेकिन असली कद्र वही करता है जो दिल की खूबसूरती को देखे। देर होने का यह मतलब नहीं कि तुम हार गए। हो सकता है तुम लंबी छलांग की तैयारी कर रहे हो। सफलता का सही वक्त तय करना तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन मेहनत तुम्हारे नियंत्रण में है। यह दुनिया ऐसी है जहां लोग तुम्हारी खुशी छीनकर किसी और को खुश करने में बिजी रहते हैं। इसलिए अपनी खुशी खुद के अंदर ढूंढो, न कि दूसरों की मंजूरी में। प्रेम देना बंद नहीं होता, वह भीतर बहना शुरू कर देता है। और जब तुम भीतर से पूर्ण हो जाते हो तब तुम्हें कोई अन्य तुम्हें पूरा करने नहीं आता, केवल तुम्हारे साथ चलने आता है। और वही संबंध सत्य होते हैं, वही प्रेम ईश्वर के समान होता है। हर समझौते में जब समझदार व्यक्ति ही झुकता है तो यह उसकी कमजोरी नहीं, उसकी आत्मा की विशालता होती है। परंतु संसार इसे अक्सर गलत समझता है। कोई एक बार जाग कर तो देखे उस समझदार के भीतर कितना कुछ वह सह चुका है, कितनी बार वह टूटा है, फिर भी चुप रहा है, मुस्कुराता रहा है। वह झुकता है क्योंकि उसे रिश्तों की अहमियत मालूम है। लेकिन यह मत भूलो, हर बार झुकने वाला भी एक दिन थक जाता है। अगर किसी रिश्ते की जड़ सच्चे भावों से सिंचित हो तो दूरी कभी उसे नहीं मिटा सकती। जिस संबंध की नींव एहसासों पर रखी गई हो वह समय, स्थान और परिस्थिति के पार भी जीवित रहता है। वही रिश्ते सफल होते हैं जो दुनिया की नहीं, दिल की सुनते हैं। किसी भी संबंध में जब तुम अंत तक साथ निभाते हो तो दो ही परिणाम होते हैं। या तो तुम किसी असाधारण आत्मा से मिलते हो, या किसी ऐसे अनुभव से गुजरते हो जो तुम्हें भीतर से बड़ा बना देता है। चेहरे मुस्कुरा सकते हैं, परंतु हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती। कई बार सच्चाई सिर्फ आंखों में होती है, और वही आंखें उस वक्त बोलती हैं जब शब्द चुप हो जाते हैं। रिश्तों की असली अहमियत वक्त आने पर ही समझ आती है। जब कोई साथ छोड़ता है तब उसके साथ बिताए हर पल का मूल्य समझ में आता है। इसलिए मैं कहता हूं, रिश्ते और वादे उतने ही बनाओ जितने तुम्हारी आत्मा सहजता से निभा सके। जो भी भाव कंधों पर बोझ बन जाए वह संबंध नहीं, वह केवल एक जिम्मेदारी है जो धीरे धीरे आत्मा को थका देती है। मैं मानता हूं कि मुझ में कमियां हैं, पर एक बात साफ है, मैं जिसे भी दिल से अपनाया है उसे कभी पराया नहीं किया।
ये जिद है, मगर प्यार की जिद है। उम्मीदें कभी इस बदलते संसार से मत रखो, वो बदलता रहेगा। उम्मीद उस शक्ति से रखो जिसने इस संसार को रचा है, वो कभी नहीं बदलता। हर दिन जब टूटने लगे तो याद रखो कि भगवान ने तुम्हें इसलिए नहीं बनाया कि तुम हार जाओ। धैर्य रखो। कई बार सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरा सहना पड़ता है। वो लोग जिन्होंने अपनों को बदलते देखा है, वो किसी भी हालात में डगमगाते नहीं। जिन्होंने नजरों में अजनबी बनते अपने देखे हों, उनके लिए कोई चोट अंतिम नहीं होती। इसीलिए जब तुम सबसे बुरे दौर में हो, तब भी विश्वास रखो कि वो तुम्हें बेहतर बनाने के लिए है। रिश्तों में शिकायतें होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर उन शिकायतों के पीछे सच्चाई और भरोसा हो तो दरारें नहीं आती। और जो दिल का अच्छा होता है वह टूटकर भी किसी का बुरा नहीं सोचता। उसके पास घाव होते हैं लेकिन जहर नहीं। दुख चाहे जितना भी हो, हिम्मत मत हारो। तुम्हारी लड़ाई आज कठिन है, लेकिन तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। गिरकर उठना ही जीवन है, और जो हर बार उठता है वही विजेता कहलाता है। अपने संघर्ष को छोटा मत समझो, वो तुम्हें ईश्वर के ओर पास ला रहा है। जीवन का सबसे अनमोल खजाना तुम्हारी मुस्कान है। यह तुम्हारे सफर को सुहाना बनाती है। सफलता का छोटा सा सूत्र यही है, चाहे सब कुछ हो जाए, लेकिन अपनी मुस्कान कभी मत गंवाना। मनुष्य में सुंदरता की कमी अच्छे स्वभाव से पूरी हो सकती है, लेकिन अच्छे स्वभाव की कमी कभी भी सुंदरता से पूरी नहीं होती। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान ऐसे हैं जैसे खर्राटे। दूसरे करें तो चुभते हैं, लेकिन जब खुद करें तो एहसास भी नहीं होता। बहुत सी ठोकरें खाने के बाद यह समझ आया कि हाथों की लकीरें कुछ नहीं कहती। तकदीर को खुद मेहनत से बनाना पड़ता है। बहाने बनाकर इज्जत बचाई जा सकती है, लेकिन मेहनत करके तकदीर बदली जा सकती है। अगर जीवन का फलसफा सीखना है तो पहले खुद को समझो। गुनाह करने वालों के लिए भगवान का वास भी वही होता है जहां वे गुनाह करते हैं, क्योंकि ईश्वर तो हर जगह है। इंसान का स्वभाव अजीब है। वह जो चीज लेकर जाना चाहता है उसे छोड़कर जाता है, और जो उसे यहीं रह जाना है उसे जोड़ता है। सादगी से महंगा कोई गहना नहीं है, शायद इसीलिए हर कोई इसे नहीं पहन पाता। दुखी रहना है तो हर जगह कमी खोजो, लेकिन अगर प्रसन्न रहना है तो हर जगह अच्छाई खोजो, क्योंकि सच्ची खुशी उन्हीं में होती है जो अच्छाई को देख पाते हैं, न कि दोषों को। जो सत्य है वह सरल है, परंतु उसे अपनाना कठिन हो सकता है। तुम्हारे जीवन में समय सबसे मूल्यवान धन है, और इसे बुद्धिमानी से उपयोग करना तुम्हारा धर्म है। हर निर्णय तुम्हें अपने अंतर्मन की गहराई से लेना चाहिए, क्योंकि वही मार्गदर्शक है जो तुम्हें सच्चाई और शांति तक पहुंचा सकता है। याद रखो, जब भी किसी कार्य में असफलता मिले तो स्वयं पर क्रोध मत करो। असफलता मात्र तुम्हारे प्रयासों की एक प्रतिक्रिया है। यह दिखाती है कि तुमने अपने लक्ष्य को पाने का साहस किया। असफलता एक सबक है, एक संकेत है कि तुम्हें अपनी विधि को बदलने की आवश्यकता हो सकती है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे तुम सोचते हो वैसे ही तुम्हारा जीवन आकार लेता है। अपने मन में सदा सकारात्मक विचारों को स्थान दो। नकारात्मकता को स्थान देना स्वयं के प्रति अन्याय है। जीवन की चुनौतियां और कठिनाइयां तुम्हारे चरित्र को मजबूत करने के लिए हैं। वे तुम्हारे भीतर छिपी क्षमता को बाहर लाने का एक माध्यम है। उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि उनका सामना कर उन्हें अपने विकास का आधार बनाओ। याद रखो, ईश्वर ने तुम्हें इस संसार में एक उद्देश्य के साथ भेजा है। तुम्हारे कर्म तुम्हारे धर्म का प्रमाण है। सच्चाई, ईमानदारी और सहृदयता को अपने आचरण का हिस्सा बनाओ। दूसरों के सामने खुद को साबित करने में समय बर्बाद मत करो। असल सफलता खुद को बेहतर बनाने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में है। अहंकार रिश्तों को उसी तरह बर्बाद कर देता है जैसे नींबू की एक बूंद दूध को खराब कर देती है। इसलिए सच्चे रिश्तों में सरलता और विनम्रता बनाए रखो। तारीफ करने वाले अक्सर तुम्हारी स्थिति को देखते हैं, लेकिन चिंता करने वाले तुम्हारी परिस्थिति को समझते हैं। अकेले होने का साहस रखो, क्योंकि यह तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। दुनिया में सबसे कीमती चीज भरोसा है। इसे बनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन खोने में एक पल। इसलिए इसे सहेज कर रखो। पैसा जरूर महत्वपूर्ण है, लेकिन याद रखना, केवल पैसा ही सब कुछ नहीं है। भावनाओं की कदर करने वाले लोग ही तुम्हारे असली साथी हैं। माना कि दुख सता रहा है, लेकिन वही दुख तुम्हें जीने का रास्ता भी दिखा रहा है। दुनिया में भरोसा सबसे कीमती है, इसलिए इसे टूटने मत दो। कुछ अपने दिखने वाले भी धोखेबाज होते हैं। दुनिया में हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती,
और हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति सच्चा नहीं होता। इसलिए हर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास मत करो, परंतु अपने हृदय में प्रेम और करुणा बनाए रखो। जब लोग तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाते तो वे तुमसे नफरत करने लगते हैं। यदि कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो इसका अर्थ यह है कि तुम उससे ऊपर हो। आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति दूसरों को गिराने में नहीं बल्कि खुद को उठाने में विश्वास रखता है। जिनमें आत्मविश्वास की कमी होती है वही दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं।